नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। सीतापुर के बाबा मनशाराम मंदिर में 2 महिला श्रद्धालुओं से टप्पेबाजों ने मंगलसूत्र और लॉकेट उड़ाए। वाराणसी में ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ का जलाभिषेक, अब 15 दिनों तक नहीं होंगे दर्शन। चंदौली तहसील में माल बाबू पर अधिवक्ता पर चाकू से हमले का आरोप, वकीलों का हंगामा। श्रावस्ती के आशुतोष त्रिपाठी ने एशिया कप ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया भारत का मान। बहराइच में पहली बारिश ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता की खोली पोल, ग्रामीणों से नाराजगी। श्रावस्ती में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल, पकड़ने के लिए वन विभाग की 3 टीमें गठित। अमरोहा के गजरौला में 5 वर्षीय बच्चे के अपहरण का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, बच्चा सकुशल बरामद। सीतापुर जिला कारागार के औचक निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त, कई आपत्तिजनक वस्तुएं नहीं मिली। बदायूं के वजीरगंज में पहली बार भामाशाह जी की भव्य शोभा यात्रा, बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। कानपुर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में मांझा हुआ बरामद। चित्रकूट में व्यापारिक कल्याण दिवस पर शीर्ष 10 करदाताओं और मेधावी छात्रों का सम्मान। जौनपुर में पुरानी रंजिश में 2 भाइयों पर फायरिंग, एक को 3 गोलियां लगी। सोनभद्र में आकाशीय बिजली गिरने से पिता की मौत, बेटी गंभीर रूप से झुलसी। सोनभद्र में सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, दूसरा युवक भर्ती। जौनपुर में 4 वर्षीय मासूम की हत्या पर बवाल, 3 घंटे में नामजद आरोपी गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में बच्चों का विवाद हिंसक झड़प में बदला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। चंदौली में नाली विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने, पीड़ित ने एसपी से लगाई गुहार। कानपुर में 20 घंटे के भीतर गोलीकांड का खुलासा, मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। श्रावस्ती की भिनगा नगर पालिका के सामने कूड़े का अंबार, स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल। इटावा तहसील परिसर में पुरानी इमारत गिरने से एक मजदूर की मौत, दूसरा घायल। कानपुर साउथ जोन में देर रात पुलिस की सघन पेट्रोलिंग, दुकानदारों को दी सख्त चेतावनी। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 अंतरजनपदीय लुटेरे गिरफ्तार, 1 आरोपी भी फरार। इटावा में डंपर और साथ ही श्रावस्ती में खेल, डीसीएम में ट्रक की टक्कर। इटावा में डंपर ने अर्टिगा कार को मारी है टक्कर, अयोध्या से लौट रहे कई लोग घायल। सीतापुर में गन्ने के खेत से वृद्ध महिला का शव बरामद, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सिद्धार्थनगर में दहेज हत्या का आरोप, पति समेत 6 लोगों के खिलाफ तहरीर। खटीमा में बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, सरकार पर विभाग पर सवाल। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन और अखाड़े की अहम बैठक शुरू हुई। रामनगर में कांग्रेस के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन की तैयारियां तेज, समितियों का गठन किया गया। जसपुर में विजिलेंस ने जेई को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। रामनगर के मंगल बाजार में 10 मिनट में बाइक चोरी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार में मालवाहक वाहन से बच्चों की ढुलाई पर पुलिस की सख्त कार्रवाई। जसपुर में 20,000 रुपए रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी फरार हो गए।
हरिद्वार में पूर्व विधायक प्रवण सिंह चौहान चैंपियन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन। हरिद्वार जनसुनवाई में 45 शिकायतें सुनी गई, 22 का मौके पर ही निस्तारण हुआ। हरिद्वार में हरेला महोत्सव पर 16 जुलाई को एक दिन में 30,000 पौधे लगाए जाएंगे। भागलपुर में बड़ी वारदात की साजिश हुई नाकाम, 3 अपराधी हथियारों के साथ गिरफ्तार। सहरसा के पड़दिया जिम पार्क मामले की जांच पूरी, रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी गई। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा स्नान के दौरान 13 वर्षीय बालक लापता हो गया। भागलपुर की JLNMCH में इलाज लापरवाही का आरोप। भागलपुर में 100 साल पुराने स्कूल मैदान में पार्क निर्माण को लेकर विवाद गहराता ही जा रहा। कोटा में प्रहलाद गुंजल के जन्मदिन पर 1 दर्जन से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित होंगे। कोटा कलेक्ट्रेट ने मानसून तैयारी और सेवा शिविरों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश। जोधपुर जीआरपी ट्रेनों में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। फिल्म वेलकम टू द जंगल ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में बनाई जगह। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 के टीजर को सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। सलमान खान बांद्रा में नए सी फेसिंग घर का निर्माण शुरू करेंगे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महेश भट्ट ने इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा की जमकर तारीफ की। अरिजीत सिंह का चलिया पर डांस वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। फ्लूट वादक राकेश चौरसिया बोले, बॉलीवुड के लिए बजाना मुझे बहुत पसंद है। विराट कोहली और अनुष्का संग लॉर्डर से सोफी धवन की तस्वीरें चर्चा में हैं। बॉलीवुड स्टार्स के ऑल स्टार्स फुटबॉल क्लब की प्रैक्टिस ने फिर बटोरी सुर्खियां। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की शानदार कमाई का सिलसिला लगातार जारी है। इम्तियाज अली की फिल्म मैं वापस आऊंगा की बॉक्स ऑफिस पर वापसी पर इंडस्ट्री में चर्चा तेज हो गई है। बांद्रा में सलमान खान के नए आशियाने को लेकर फैंस में बढ़ा उत्साह, सी फेसिंग बिल्डिंग का निर्माण करवाएंगे सलमान खान के नए आशियाने को लेकर फैंस में बढ़ा उत्साह। बॉलीवुड में क्लासिक और फिल्मी संगीत के मेल पर राकेश चौरसिया का बड़ा बयान सामने आया, कहा मुझे गाना पसंद। इम्तियाज अली की फिल्म को लेकर फिल्मी हस्तियों का समर्थन लगातार जारी है, फिल्म मैं वापस आऊंगा। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल से अक्षय कुमार की बॉक्स ऑफिस वापसी अब चर्चा में आ गई। बॉलीवुड में फिल्मों, सितारों और वायरल मोमेंट्स इंटरनेट पर जगत में सुर्खियां बटोरते रहे। अयोध्या में राम मंदिर दान घोटाले को लेकर अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर राम मंदिर फंड की जांच को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी पर धार्मिक भावनाओं से खेलने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने अखिलेश को पलटवार करते हुए मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे पर सार्वजनिक रुख अपनाने की चुनौती दी। यूपी में राम मंदिर विवाद को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव तेज हुआ। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेता आस्था के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बंद कर दे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार जनता की धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। यूपी की राजनीति में राम मंदिर और मथुरा मंदिर का मुद्दा फिर से केंद्र में आने में सियासी माहौल गरमाया है।
सीएम योगी ने विपक्षी नेताओं को आस्था से जुड़े मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाने की सलाह दे डाली। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच बयानबाजी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। यूपी की सियासत में आगामी चुनावों को देखते हुए धार्मिक मुद्दों पर टकराव और भी बढ़ता दिख रहा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की विकास और निवेश नीति को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने के लिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर फोकस बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने आर्थिक विकास और विदेशी निवेश को लेकर नए प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। बीजेपी नेतृत्व ने देश की आर्थिक नीति को विकास केंद्रित बताते हुए इसे मजबूत बताया। पीएम मोदी की विदेश नीति पर राजनीतिक हलकों में चर्चा और समर्थन दोनों देखने को मिले। यूपी सरकार ने विकास परियोजनाओं को तेज करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में फोकस को बढ़ाया है। राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर नई योजनाओं की घोषणा शुरू हुई है। योगी सरकार ने निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कई नई औद्योगिक इकाइयों को मंजूरी दे डाली। केंद्र और राज्य सरकार ने विकास एजेंडों पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। आज 30 जून को भारतीय राजनीति में यूपी और केंद्र की गतिविधियों ने सियासी माहौल पूरी तरह गर्म रखा। मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर जोरदार स्वागत किया। सोने चांदी में लगातार भारी गिरावट जारी है। सराफा बाजार में दबाव बना रहा। एमसीएक्स पर सोना करीब 1.41 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर के आसपास फिसला है। सोने के साथ साथ चांदी भी फिसलकर 2.20 लाख प्रति किलो के नीचे ट्रेंड करती दिखी है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। आईटी और ऑटो सेक्टर ने दबाव बढ़ाया है। निफ्टी 0.22% और सेंसेक्स 0.16% की गिरावट के बाद एसबीआई शेयर बाजार में कमजोर प्रदर्शन देखते हुए दबाव में रहा। बैंकिंग शेयरों में मिला जुला कारोबार, कुछ स्टॉक्स में हल्की गिरावट दर्ज। ऑटो सेक्टर पर ईवी नीति बदलाव की चिंता से दबाव बढ़ा। आईटी सेक्टर में आई गिरावट, अमेरिकी आर्थिक अनिश्चितता का असर देखने को मिला। भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $7 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा। डिजिटल अर्थव्यवस्था और विदेशी निवेश को लेकर भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत बनी है। वैश्विक संकेतों से बॉन्ड मार्केट में मजबूती है। निवेशकों का रुझान बदलता दिखा। डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले बाजार में उतार चढ़ाव और साथ ही वोलेटिलिटी बढ़ी है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सीमित स्थिरता और हल्की मजबूती देखी गई। स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की तेजी, निवेशकों की खरीदारी लगातार बढ़ी है। सराफा बाजार में गिरावट के बाद निवेशकों ने सोना बेचने की रफ्तार बढ़ाई। चांदी की कीमतों में गिरावट के बावजूद दीर्घकालिक मांगों को लेकर उम्मीदें बरकरार हैं। वैश्विक अनियमितताओं के बीच कमोडिटी बाजार में अस्थिरता का दौर जारी है। भारतीय बाजारों में शेयर, सोने, चांदी और अर्थव्यवस्था सभी में मिली जुली रुझान देखने को मिला। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।
है।